सवाल ये है कि धर्म के मामले में कोर्ट कितने दूर तक दखल दे सकता है और कितने दूर तक फैसला कर सकता है। जैसे बात करते हैं सबरीमाला टेम्पल के बारे में। यहाँ पर लॉर्ड अयप्पा को पूजा जाता है और लॉर्ड अयप्पा के जो फॉलोअर्स है वो ये मानते हैं कि लॉर्ड अयप्पा एक नैस्टिक ब्रह्मचारी है। और इस मंदिर के पुराणों के अनुसार यहाँ पर मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो वीमेन्स है उनकी एंट्री अलाउ नहीं है, उनको दर्शन करना प्रतिबंध किया गया है। केरला सरकार ने क्या किया है, इस थ्योरी को क्या किया, लॉ के रूप में दे दिया। यानी कि केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप एक्ट 1965 नाम से कानून बनाया। ठीक है, और जैसे ही कानून बनता है इंडियन यंग लॉ एसोसिएशन हाई कोर्ट चली जाती है। ठीक है, यहां पर हाई कोर्ट भी जाता है और हाई कोर्ट जो है केरला हाई कोर्ट क्या कहता है कि वो भी क्या करता है, इस लॉ को वैलिड करता है। केरला हाईकोर्ट भी बोलता है कि लॉ वैलिड है। ठीक है, उसके बाद जो 2006 में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। उसके बाद जो है कि इसकी सुनवाई 2018 में हो जाकर होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होता है, 5 जज बेंच इसकी कार्रवाई मतलब सुनवाई करते हैं। 5 जज बेंच जो है इसकी सुनवाई करते हैं। और इसमें कहा गया, इंडियन लॉयर यंग एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि इसमें जो है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहा है, इसका वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी कर रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की वजह से क्या कर रहा है, विमेंस को मंदिर में एंट्री नहीं कर रहा है, विमेंस को दर्शन करने का अलाउ नहीं कर रहा है। आर्टिकल 19 का वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 19 यानी जहां फ्रीडम की बात की गई है वहां पर यानी इसका वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है। ये लॉ जो है केरला गवर्नमेंट का, ये आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है, जहां पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है उसका वायलेशन कर रहा है। और देखो आर्टिकल 25 का भी वायलेशन कर रहा है जहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें की गई है। इस सारी चीजें इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट 2018 में इसको 4-1 से इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है, अवैध यानी कि असंवैधानिक घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट जो है 2018 में। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं केरला में, है ना, जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो है कि रंजन गोगोई उस समय सीजेआई हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको रिव्यू पिटीशन के तौर पर लिया और इसको अब इसकी सुनवाई 9 जज बेंच कर रही है। 9 जज बेंच क्या कर रही है, इसकी सुनवाई कर रही है इस वर्तमान